भागवत गीता के 10वें अध्याय का महात्म्य। भगवान शिव कहते हैं, सुंदरी, अब तुम 10वें अध्याय के महात्म्य की परम पावन कथा सुनो। जो स्वर्ग रूपी दुर्गम में जाने के लिए सुंदर सोपान और प्रभाव की चरम सीमा है। काशीपुर में धीर बुद्धि नाम से विख्यात एक ब्राह्मण था, जो मुझ में प्रिय नंदी समान भक्ति रखता था। वह पावन कार्तिकेय अर्जन में तत्पर रहने वाला, शांतचित्त और हिंसा, कठोरता तथा दुस्साहस से दूर रहने वाला था। जितेंद्रिय होने के कारण वह निवृत्ति मार्ग में ही स्थित रहता था। उसने वेद रूपी समुद्र का पार पा लिया था। वह संपूर्ण शास्त्रों को तात्पर्यता का ज्ञाता था। उसका चित्त सदा मेरे ध्यान में संलग्न रहता था। वह मन को अंतरात्मा में लगाकर सदा आत्मत्व का साक्षात्कार किया करता था। अतः जब वह चलने लगता, तब मैं प्रेमवश उसके पीछे दौड़ दौड़ कर उसे हाथ का सहारा देता रहता था। यह देखकर मेरा पार्षद बड़े गिरिटी ने पूछा, भगवान, इस प्रकार भला किसने आपका दर्शन किया होगा? इस महात्मा ने कौन सा तप, होम या जप किया होगा कि स्वयं आप ही पद पद पर उसका हाथ का सहारा देते चलते रहे? भगडरटिगा का यह प्रश्न सुनकर मैंने इस प्रकार उत्तर देना आरंभ किया। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत के पार्श्व भाग में पुण्याग वन के भीतर चंद्रमा की अमृतमयी किरणों में धुली हुई भूमि में एक वेदिका आश्रम लेकर मैं बैठा हुआ था। मैंने बैठने के क्षण भर बाद ही सहसा बड़े जोर की आंधी उठी। वहां के वृक्षों की शाखाएं ऊपर नीचे होकर आपस में टकराने लगी। कितनी ही टहनियां टूट टूट कर बिखर गई। पर्वत की अविचल छाया भी हिलने लगी। इसके बाद वहां महान भयंकर शब्द हुआ, जिससे पर्वत की कंदराएं प्रतिध्वनित हो उठी। तदंतर आकाश में कोई विशाल पक्षी उतरा। इसकी कांति काले मेघ के समान थी। वह कजल की राशि, अंधकार के समूह अथवा पंख कटे हुए काले पर्वत सा जान पड़ता था। पैरों से पृथ्वी का सहारा लेकर उस पक्षी ने मुझे प्रणाम किया और एक सुंदर नवीन कमल मेरे चरणों में रखकर स्पष्ट वाणी में स्तुति करनी आरंभ की। पक्षी बोला, देव आपकी जय हो। आप चिदानंद में सुधा के सागर तथा जगत के पालक है। सदा सद्भावना से युक्त और अनासक्ति लहरों से उल्लसित है। आपके वैभव का कोई अंत नहीं है। आपकी जय हो। अद्वैतवास नासे परिपूर्ण बुद्धि के द्वारा आप त्रिविध मनों से रहित हैं। आप जितेंद्रिय भक्तों के अधीन रहते हैं और ध्यान के आपके स्वरूप का साक्षात्कार होता है। आप अविद्यमय उपाधि से रहित, नित्य मुक्त, निरंकार, निरामय, असीम, अहंकार शून्य, आवरण रहित और निर्गुण हैं। आपके चरण कमल शरणागत भक्तों की रक्षा करने में प्रवीण हैं। अपने भयंकर ललाट रूपी महासर्प की विषय ज्वाला से आपके काम देवों को भस्म किया है। आपकी जय हो। आप प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से दूर होते हुए भी परमानंद स्वरूप है। आपको बार बार नमस्कार है। चैतन्य के स्वामी और त्रिभुवन रूपधारी, आपको प्रणाम है। मैं श्रेष्ठ योगियों द्वारा चुंबित आपके इस चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो अपार भवपाप के समंदर से पार उतारने में अद्भुत शक्तिशाली है। महादेव साक्षात बृहस्पति भी आपकी स्तुति करने में दृढ़ता नहीं कर सकता। सहस्त्र मुख वालों नागराज शेष में भी इतनी चातुरी नहीं है कि मैं आपकी गुणों का वर्णन कर सके। फिर मेरे जैसे छोटी बुद्धि वाले पक्षी को तो बिसात ही क्या। वह पक्षी द्वारा किए हुए इन स्तोत्रों को सुनकर मैंने उससे पूछा, मैडम, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तुम्हारी आकृति तो हंस जैसी है, मगर रंग कौवे जैसा मिलता है। तुम किस प्रयोजनों को लेकर यहाँ आए हो, मुझे बताओ। पक्षी बोला, देवेश, मुझे ब्रह्मा जी ने हंस बनाया। दुर्जट ने जिस कर्म से मेरे शरीर को इस समय कालिमा आ गई है, उसे सुनिए प्रभु। यद्यपि आप सर्वज्ञ हैं, आपसे कोई भी बात छुपी नहीं है। तद्यपि आपने यदि पूछा है तो मैं बतलाता हूँ। सूरत नगर के पास एक सुंदर सरोवर है, जिसमें कमल लहराते हैं। उसी में से बालचंद्र नाम के टुकड़े श्वेत मृगालु को ग्रास लेकर मैं बड़ी तीव्र गति से आकाश में उड़ रहा था। उड़ते उड़ते सहसा वहां से पृथ्वी पर गिर पड़ा। वहां होश में आया और
और अपने गिरने का कोई कारण न देख सका तो मन ही मन सोचने लगा, ओहो, यह मुझ पर क्या आ पड़ा। आज मेरा पतन कैसे हो गया। पके हुए कपूर के समान मेरे शेष शरीर में वह कालिमा कैसे आ गई। इस प्रकार विस्मित होकर मैं अभी विचार कर ही रहा था, उस पोखरे के कमलों से कुछ ऐसी वाणी सुनाई दी, हंस उठो, मैं तुम्हारे गिरने और काले होने का कारण बताती हूँ। तब मैं उठकर सरोवर के बीच में गया। वहां 5 कमलों से युक्त एक सुंदर कमलिनी को देखा। उनको प्रणाम करके मैंने प्रदक्षिणा की और उनका पतन का सारा कारण पूछा। कमलिनी बोली, कमलहंस, तुम आकाश मार्ग से मुझे लांघ कर गए हो। उसी पातक के परिणाम स्वरूप तुम्हें पृथ्वी पर गिरना पड़ा और उसके कारण तुम्हारा शरीर कालीमा दिखाई दे रही है। मुझे गिरा देख के हृदय में दया भर आई और जब मैं इस मध्यम कमल के द्वारा बोलने लगी हूँ, उस समय मुझे मुख से निकली हुई सुगंध को सूंघकर 60,000 भंवरे स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। पक्षीराज, जिस कारण मुझ में इतना वैभव, ऐसा प्रभाव आया है, उसे बतलाती हूँ, सुनो। इस जन्म से पहले तीसरे जन्म में मैं पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की कन्या रूप में उत्पन्न हुई थी। उस समय मेरा नाम सरोज वंदना था। मैं गुरुजी की सेवा करती थी, सदा एकमात्र पतिव्रत के पालन में तत्पर रहती थी। एक दिन की बात है, मैं एक मैना को पढ़ा रही थी। इससे पति सेवा में कुछ विलंब हो गया। उससे पति देवता कोपित हो गए और उन्होंने मुझे श्राप दे दिया, पापिनी, तू मैना हो जा। मरने के बाद यद्यपि मैं मैना तो हुई, तथापि पतिव्रत के प्रसाद से मुनियों के ही घर में मुझे आश्रम मिला। किसी मुनि कन्या ने मेरा पालन पोषण किया। मैं जिसके घर में थी, वे ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातःकाल विभूति योग नाम से प्रसिद्ध गीता के 10वें अध्याय का पाठ करते थे। मैं इस पापहारी अध्यायों को सुना करती थी। काल आने पर मैं मैना का शरीर छोड़कर 10वें अध्याय के महात्म्य से स्वर्गलोक में अप्सरा हुई। मेरा नाम पद्मावती हुआ और मैं पद्मा की प्यारी सखी हो गई। एक दिन मैं विमान से आकाश में विचर रही थी। उस समय सुंदर कमलों से सुशोभित एक रमणीय सरोवर पर मेरी दृष्टि पड़ी। इसमें उतरकर जो ही मैंने जल क्रीड़ा आरंभ की, त्यों ही दुर्वासा मुनि आ धमके। उन्होंने वस्त्रहीन अवस्था में मुझे देख लिया। उनके भय से मैंने स्वयं को एक कमली का रूप धारण कर लिया। मेरे दोनों पैर 2 कमल हुए, दोनों हाथ भी 2 कमल हो गए और श्रेष्ठ अंगों को साथ मेरा मुख भी एक कमल हुआ। इस प्रकार मैं 5 कमलों से युक्त हुई। मुनिवर दुर्वासा ने मुझे देखा। उसके नेत्र क्रोधाग्रस्त जल रहे थे। वे बोले, पापिनी, तू इसी रूप में 100 वर्षों तक पड़ी रहे। यह शाप देकर वे क्षण भर में अंतर ध्यान हो गए। कमलिनी होने पर मैंने विभूत गीता के अध्याय का महात्म्य से मेरी वाणी लुप्त नहीं हुई है। मुझे लांघने मात्र से अपराध से तुम पृथ्वी पर गिरे हो। पृथ्वीराज, यहाँ खड़े हुए तुम्हारे सामने ही आज मेरे शाप की निवृत्ति हो गई है, क्योंकि आज 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। मेरे द्वारा गाए जाते हुए इस उत्तम अध्याय को तुम भी सुन लो। तुम्हारे श्रवण मात्र से तुम भी आज मुक्त हो जाओगे। यो कहकर पद्मिनी ने स्पष्ट और सुंदर वाणी में 10वें अध्याय का पाठ किया और वह मुक्त हो गई। उसके सुनने के बाद उसकी दिए हुए इस उत्तम कमल को लाकर मैंने आपको अर्पण किया है। इतनी कथा सुनाकर उस पक्षी ने अपना शरीर त्याग दिया। यह एक अद्भुत सी घटना है। वही पक्षी अब 10वें अध्याय के प्रभाव से ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है। जन्म से ही अभ्यास होने के कारण वैश्वावस्थाएं ही इसके मुख से सदा गीता के 10वें अध्याय को उच्चारण हुआ करता है। 10वें अध्याय अर्थात चिंतन का यह परिणाम हुआ है कि वह सब भूतों में स्थित खड्ग चक्रधारी भगवान विष्णु का सदा ही दर्शन करता है। इसकी स्नेहपूर्ण दृष्टि अब कभी किसी देहधारी शरीर पर पड़ जाती है, तब वह चाहे शराबी हो या ब्रह्म हत्यारा ही क्यों ना हो, वो मुक्त हो जाता है तथा पूर्व जन्म में अभ्यास किए हुए 10वें अध्याय महात्म्य से इसको दुर्लभ तत्व ज्ञान प्राप्त है।
इसकी जीवन मुक्ति भी पा ली है। अतः जब यह रास्ता चलने लगता है तो मैं उसके हाथ का सहारा दिया जा रहता हूँ। भृगुटिरटे जब यह सब 10वें अध्याय की ही महिमा है। पार्वती, इस प्रकार मैंने भृगुटिरटे के सामने जो पापनाशक कथा कही थी, वही यहाँ तुमसे ही कही है। नर हो या नारी अथवा कोई भी क्या क्यों ना हो, इस 10वें अध्याय के श्रवण मात्र से उस सबके आश्रमों का पालन का फल प्राप्त होता है।